हम ज़्यादा आगे आना पड़ रहा है आपको। आराम से आप आ रही हैं इतना आगे? माइक तो नहीं आपको पीछे खींच रहा? बस भी ठीक है। आसिफ भाई, हमें भी लाहौर जाना चाहिए था। ये क्या चीटिंग है भाई? हाँ एग्जैक्टली, हम वहाँ पब्लिक में खड़े होकर शो करते हैं, दूसरे माया खान बन जाती है। ये क्या बात है भाई? हॉस्पिटल की छत पे जहाँ बर्तन धुल रहे होते हैं। Cheers, welcome back, good healthy morning। और अब हम बात करने वाले हैं कंटामिनेटेड मेडिसिन पे। जैसा कि मैंने भी आपको सुबह में, बल्कि थोड़ी देर पहले, वो जो आप सबकी सुबह थी तब मैंने आपको बताया था। और उस पर बात करने के लिए भी हमारे पास दो एक्सपर्ट डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर साहिबा हैं और एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट मौजूद है। मैं उनको इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। हमारे पास हैं हेड ऑफ कार्डियोलॉजी, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में होती है, हमारे पास पहले भी आ चुकी हैं, आप देखते ही पहचान जाएंगे, प्रोफेसर खालिदा सुमरा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक मैम। इस वक्त आप लोग बड़े इंपॉर्टेंट लोग बने हुए हैं। वैसे तो कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा बर्निंग टॉपिक चल रहा है। और मैम के साथ मौजूद है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं क्लिनिकल फार्मेसी के, ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी में होते हैं, मोहम्मद आमिर किदवाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, ठीक ठाक बिल्कुल। सर आप लोगों पे बड़े ब्लेम्स आ रहे हैं। हम लोग पे मैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, आप लोगों पे ओके, हम अब बात करते हैं मैम कंटामिनेटेड मेडिसिन की। तो सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये कंटामिनेटेड मेडिसिन क्या होती हैं, जो कि लाहौर में एकदम से सिर्फ लाहौर में ही हैं या कहीं और भी हैं? ये आजकल तो इशू जो चल रहा है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का, मुल्क के किसी भी और हिस्से से इस किस्म की अभी रिपोर्ट नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि कोई एक या दो ड्रग्स ऐसी हैं जिनकी जो फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट रह गया है। 6 ड्रग्स के नाम है। हाँ, लेकिन एट ए टाइम सब तो नहीं करेंगी ना, उन्होंने वो चेक किया है। जो कल ही मुझे एक मैसेज आया था मोबाइल पर कि उनकी कोई कोई मेडिसिन थी जो कि बाजार बेज़रर ड्रग है, बीटा ब्लॉकर कभी भी इतनी ब्लीडिंग नहीं करवाते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा है कि वो जो है, उन्होंने चेक करने के बाद लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन वालों ने बताया कि वो ड्रग जो है बेज़रर है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सो not all of them can produce GI bleeding, except दो मेडिसन जो इस लिस्ट में आ रही हैं, एक क्लोपिडिग्रल ग्रुप और एक सिमास्टेटिन। मुझे दो ड्रग्स ऐसी हैं जो कर सकती हैं यहाँ पर। एस्प्रिन, यस। अच्छा सर, ये क्या इनके इफेक्ट्स हैं जो इस तरह की नॉन स्टॉप ब्लीडिंग करा रहे हैं? देखें, जितना मेरे इल्म में आया है इस पर्टिकुलर इशू के उसमें, तो दो चीज़ें हैं इसके अंदर, या तो वो एक्सपायर्ड ड्रग हैं या कंटामिनेटेड है। इनमें से दो पॉसिबिलिटीज कंसिडर की जा रही हैं। अभी तक से कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट नहीं है कि क्या इशू क्या है। चाहे वो माइट बी पॉसिबल कि वो कंटामिनेटेड हो विद इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, आर्सेनिक, मर्करी और लेड के, उस पर चांसेस कहा जा रहा है, या फिर वो एक्सपायर्ड ड्रग है। अगर आप इन जो दवाइयाँ जिनका नाम कंपोजिशन चेक नहीं हुई है क्या अभी तक? देखें, ये जो कंपोजिशन चेक हो रही होती है ना, ये जब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान होता है। और एक चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि देखें, दुनिया भर में ना इस तरह से होती हैं गलतियाँ कि क्योंकि बल्क जो बन रही होती है, बल्क मेडिसिन बन रही होती है, तो उसके अंदर कंटेमिनेशन के चांसेस हो जाते हैं। मगर आपका फीडबैक मैकेनिज्म, अकाउंटेबिलिटी रेट और चेकअप इतना अच्छा होता है कि ये जैसे ही मेडिसिन में जाती है, पहली रिपोर्ट आती है और ये सारी पूरा बैच के बैच वापस ले लिया जाता है और फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये जो अकाउंटेबिलिटी, यानी हम पहली रिपोर्ट का वेट करते हैं, हम चेक करके डायरेक्टली नहीं, क्योंकि आपकी इतनी मेडिसिन बन रही होती है एक वक्त में। हमारे यहाँ तो जो मैंने एक ब्लॉग में चेक कर रहा था, 66,000 मेडिकेशन रजिस्टर्ड है। 66,000 मेडिकेशन, जबकि अमेरिका में इससे कम है। अब 66,000 अगर मेडिकेशन आपकी मैन्युफैक्चर हो रही है या फिर फिनिश प्रोडक्ट बन रही है यहाँ पे, तो देयर आर चांसेस टू के एरर हो जाए। अब आपको चेक एंड बैलेंस तो रहना चाहिए, ये बिल्ट इन क्वालिटी क्रिएट करना चाहिए।
तो इसके अंदर तो गलतियां होती है। सिस्टम के अंदर फ्लोस आते हैं, मगर आपके पास जो रेगुलेटरी या चेकअप बैलेंस होता है वो बहुत जल्दी फास्ट होना चाहिए। जैसे ही कोई चीज़ पहली रिपोर्ट हुई उसी वक्त आपका बैच उठ जाना चाहिए था, मगर हमारे पास जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन की जो रिपोर्टिंग है, इनिशियली इस केस में तो इनिशियली जो इनिशियल केसेस थे उनको तो इग्नोर किया गया ना, क्योंकि कोई समझ नहीं आ रहा था कि कोई रिलेशन हो सकता है इनका मेडिसिन से। हमारे जो पाकिस्तान कुछ कहना देखिए चाहिए इसमें 2 ड्रग्स ऐसी हैं जिसके लिए मालूम ये कहा जाता है कि दे कैन प्रोड्यूस ब्लीडिंग। जैसे मैंने पहले भी कहा, क्लोपिडिग्रल और एस्प्रिन की कॉम्बिनेशन, अगर ये दोनों साथ दी जाए तो समटाइम्स पेशेंट्स को ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो डॉक्टर साहिबान इस इशू पर मुत्तफिक थे कि हो सकता है कि ये इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से हुआ और उन्होंने ट्राई किया हो उनमें से किसी एक ड्रग को कम करने के लिए। मीनवाइल और भी केसेस सामने आते गए और इस तरह मामला उलझता चला गया। अच्छा सर, क्या ये दोनों जो हैं ये ब्लड थिनर्स हैं? हाँ, ब्लड थिनर्स तो हैं, एस्पिरिन प्लस क्लोपिड, और इट्स अ वेरी बेनिफिशियल कॉम्बिनेशन। लेट मी टेल यू दैट थिंग, इट्स अ वेरी बेनिफिशियल इन स्ट्रोक, इन आर्टरियल मतलब अरिथमिया, इन सीएचएफ, बहुत सारे मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इसमें कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ज़माने से लिया जा रहा है सर। चल रहा ये था जो मेजर इशू है कि भाई ये तो चल रहा है और ब्लीडिंग होती है और उसी वक्त आपके पास हो जाता है। इशू ये आया है कि ब्लीडिंग बहुत एक्सेसिवली आ रही है, और एक और जो नॉर्मल मुझे पता चला है कि जो स्किन की डार्कनिंग हो रही है, ये भी एक वो आ गया है। और ये बिलखुसूस इन सब में जो कॉमन चीज़ थी वो ये पर्टिकुलर दवाइयाँ थी, वरना अगर ये कोई और की डार्कनिंग मतलब वो अंदर ही अंदर वो जो ब्लड ब्लड था वो थिन हो क्लॉट हो जाता रहा है था। तो उसके बाद वो पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। एक वो ड्रग है जो एसी इनहिबिटर कहलाती है, लेकिन मैंने उस लिस्ट को चेक किया था, इसमें ये कॉम्प्लिकेशन जो है उसमें ये ड्रग नहीं आई हुई है, एसी इनहिबिटर। हमें कॉल है हमारे पास, कॉल अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग यूसुफ साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, थोड़े सा परेशान हूँ, लेकिन आपका बहुत वक्त पे और बहुत मौके पे ये टॉपिक आपने लिया है, बहुत ही अच्छा किया है। और आपके जो मेहमान बैठे हैं खालिदा सुमरो साहब, ये तो इबादत की तरह अपने काम को कर रही हैं, और सिविल हॉस्पिटल में इनकी वजह से ही मरीज जो है उसे हर मौका और हर इमदाद, हर फैसिलिटी मिल जाती है। ये इनकी तारीफ करूंगा। अच्छा, दूसरा ये मैं खुद हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरा बाईपास भी हुआ है। मुझे ये पूछना है, जैसे आप टेक्निकल बातें कर रहे हैं, एक सादा से लफ्जों में मैं पूछना चाहता हूँ। मसलन मैं कोलेस्ट्रॉल की गोली ले रहा हूँ, लिपिक, ठीक है, और हार्ट के लिए मैं ले रहा हूँ, एक मिनट, यूसुफ साहब अपना टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। मैं बंद कर देता हूँ। एक्सटोर 10/160, 10/160। तो ये दो दवाइयां मैं ले रहा हूँ। मैं पर्सनली भी पूछना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि वैसे तो टीवी पे नाम नहीं लिया जाता जेनरिक नेमों का, लेकिन ये मामला इतना सीरियस है कि आम जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो तकरीबन एक सी ही दवाइयां देते हैं, और वही कार्डिक पेशेंट को मुसलसल सारी जिंदगी खानी पड़ती है। तो दोनों डॉक्टर साहब से दरख्वास्त है कि वो उन दवाइयों का बाकायदा नाम ले लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ताकि एक आम मरीज को पता चल सके। और मैंने जो दो दवाइयां पूछी है, इनमें से तो कोई नहीं है। और तीसरी चीज ये पूछना चाहता हूँ कि ये वाकया सिर्फ लाहौर में आ रहा है, अगर ये दवा की वजह से है तो कराची में क्यों नहीं है? बिल्कुल, और एग्जैक्टली, क्यों नहीं हम है? करने वाले हैं इस पे बात, बिल्कुल करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सबसे पहले तो मैम बताइए कि ये जो उन्होंने दो दवाइयां का नाम लिया, इनमें तो कोई कंटामिनेशन नहीं है? ये स्टेटिन ग्रुप उन्होंने बताया जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मुआविन साबित होती है, और दिल के मरीजों, इवन स्ट्रोक के मरीजों में बहुत ज़्यादा उसका रोल है कि कोलेस्ट्रॉल कम करो, शरीरानों की तंगी कम करो, ठीक है ना। तो ये तो इंतहाई इम्पॉर्टेंट ड्रग है, लेकिन उसके साथ ये हार्डली कोई इस तरह का ब्लीडिंग का जो है चांसेस होते हैं। ज़्यादा हमारे साथ फार्मासिस्ट साहब बैठे हुए, he will tell us about the side effects of these drugs. You see, if they are taken in the excess doses. और नंबर 2 जो एक्स्ट्रा ड्रग उन्होंने कहा है, that's the combination of
calcium antagonist, which is known as Calcium channel blockers. amlodipine, Okay. and valsartan, which is ACE inhibitor. इन दोनों में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ब्लीडिंग करवा सके। सर कोई ऐसा साइड इफेक्ट इन दोनों में? इन दोनों में तो नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह, आई एम वेरी मच हैप्पी टू हियर कि उनको मतलब लोगों को इतना शऊर है कि हाँ भाई, अगर लाहौर के अंदर हो रहा है और कराची के अंदर नहीं हो रहा है तो दैट वुड बी विद रिस्पेक्ट टू सम मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट और समथिंग। तो इस बात से बाइट होके कि हाँ भाई, कोई दवाओं में या कम्बिनेशन ऑफ द मेडिकेशन में कोई इशू नहीं था। प्रिस्क्राइबिंग जो थी वो बिल्कुल सही थी। ये नॉर्मल यही मेडिकेशन चलती है, क्लोपिड्रोग्रिल चलती है, आपकी एस्प्रिन चलती है, साथ में एम्लोडिपिन चलती है। इट्स अ नॉर्मल ड्रग्स एंड समवेस्टैटिन चलती है। और इतनी कामयाब ये दवा है कि ये इट इज़ प्रिस्क्राइब अबंडेंटली, बहुत ही आराम से प्रिस्क्राइब होती है और उसके साइड इफेक्ट भी इतने सच नहीं होते। एस्प्रिन और क्लोपिड्रोग्रिल के ब्लीडिंग के चांसेस तो होते हैं, मगर वो अगेन कंट्रोल हो जाते हैं। आप साथ में एक पीपीआई ओमेप्रोजोल दे देते हैं तो अगेन वो मेंटेन रह जाता है। इस तरह की बात नहीं होती है। अगेन मैं फिर इसी बात पे आऊँगा कि देयर इज हाईली चांसेस ऑफ के ये प्रिस्क्राइबिंग इश्यूज नहीं है, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग या फिर एक्सपायर्ड स्टोरेज। इस पे मैं थोड़ा सा और बयान कर देखें। एक पूरा जो सिस्टम होता है ड्रग यूज सिस्टम कहते हैं। ड्रग यूज सिस्टम के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द मार्केट, ये तीन ऊपर की कैटेगरी हो गई। फिर नीचे प्रिस्क्राइबिंग, स्टोरेज ऑफ मेडिकेशन एंड फिर डिस्पेंसिंग, ये तीन चीज होगी। ये 6 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। सर बीच में चेक एंड बैलेंस का है? अच्छा, ये चेक एंड बैलेंस, हाँ, ये चेक एंड बैलेंस रेगुलेटरी अथॉरिटीज की होती है। ऊपर की भी हो रही होती है, नीचे भी हो रही होती है। एक इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल में आपकी रेगुलेटरी बॉडीज जो गवर्नमेंटल हो रही होती है। इंटरनल वो होती है जो हॉस्पिटल के अंदर ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू प्रोग्राम्स होते हैं, फॉर्मुलरी सिस्टम होते हैं, ये सब आपके इंटरनल सिस्टम्स होते हैं। अच्छा, चूंकि मैम और हम लोग सेकंड पार्ट के हिस्सा हैं, देखें जो मुझे थोड़ा सा वो होता है कि अगर आपके चैनल बिल फर्स्ट लेड टॉक्सिसिटी भी हुई या कोई कंटेमिनेटेड हुई, मुझे जो चीज़ थी कि अगर आप सेकंड पार्ट के अंदर सही दवाइयाँ, क्वालिटी ऑफ द, मुझे जो कंपनियों के नाम थे वो भी नहीं पता कि कौन सी कंपनी है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दोज कंपनीज कि वो कौन सी कंपनीज थी, उनकी क्वालिटी का मैयार क्या था। तो अगर आपके पास कोई रिव्यू बोर्ड होता, वो होता, तो आप एटलीस्ट ये चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ से बन रही है, क्या बन रही है। दूसरी बात ये थी कि क्या वो, अगर अगर आपको याद हो, एक बहुत पहले एक इशू उठा था कि कहीं अंदरूनी सिंध के कोई हॉस्पिटल था जहाँ पे बहुत पुरानी मेडिकेशन, एक्सपायर्ड मेडिकेशन का एक वो पड़ा हुआ था। तो एक्सपायर इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं होता बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर। तो इन्वेंट्री कंट्रोल जहाँ नहीं हो रहा होता वहाँ पे एक्सपायर्ड ड्रग रह जाती हैं और दे भी जाती है, उनको पता ही नहीं होता। और उसमें मेडिकेशन बिल्कुल सही लिखी हुई है, अब वो एक्सपायर्ड ड्रग पर क्या इन ड्रग्स के एक्सपायर्ड होने से इस तरह की चीज सामने आ सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जितनी भी रिसर्च होती हैं वो आपकी नॉन एक्सपायर्ड नहीं हुई ड्रग के ऊपर रिसर्च होती है। नॉन एक्सपायर्ड पे कौन करेगा? नहीं, एक्सपायर्ड पे ये होता है, एक्सपायर्ड पे करता भी नहीं, वेरी वेरी एक्सपायर्ड अगर ड्रग हो जाती है तो उसका इशू ये होता है क्योंकि वो जो आपका एक्टिव है वो अनस्टेबल हो जाता है। जब वो अनस्टेबल हो जाता है तो वो कोई भी मॉलिक्यूल बना सकता है और उसका कोई भी रिएक्शन हो सकता है। हैंस जब एक्सपायर्ड ड्रग होती है तो किसी को कोई श्योर नहीं हो सकता कि क्या रिएक्शन आ सकता है। मगर एक और बात मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि सारे जो पेशेंट्स हैं यहाँ पे, जितने भी पेशेंट हैं, उनके पास सारे ही, सबके पास एक ही टाइप के रिएक्शन हो रहे हैं, कोई मुख्तलिफ नहीं हुआ। सबके पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब प्लेटलेट काउंट डाउन हो रहा है, या वाइट ब्लड सेल काउंट कम हो रहा है, या आपका स्किन डार्क हो रहा है। ये 3 चीज़ें एक वक्त हो रही है सारे उसमें, जो अब तक मेरे पास इल्म आया है। तो अब चूंकि ये तीनों में एक ही टाइप का हो रहा है, तो एक्सपायरी डेट्स के या एक्सपायर्ड ड्रग होने का, क्योंकि सबके पास वेरिएशन होती है। सर एक्सपायरी आपको नहीं लगता सबसे पहले इन चीज़ों पे उनके पैक्स की एक्सपायरी चेक की गई होगी? अगर एक्सपायरी कुड हैव बीन द रीजन तो वो तो वहीं के वहीं रूल आउट हो जाता है। दूसरी बात ये जो मुझे यहाँ पर जो मुझे एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है इस सिनेरियो में, कि जब ये काफ़ी दिनों से किस्सा चल रहा है, जैसे काफ़ी दिनों से चल रहा है कि भाई वहाँ पर PIC में अमवात हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी चीज़ें, ये जो मेडिसिन अगर OPD से ले रहे होंगे पेशेंट्स, वो 1 हफ्ता पहले भी, क्या इनकी हाफ लाइफ ड्रग्स की इतनी ज़्यादा थी जो अभी तक उन्होंने पहले जो बैच उन्होंने से मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की हैं और वो अभी तक उनका साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है? क्या उन्होंने वो दवाएं जो है स्टॉप कर दी देना लोगों को? अब क्यों केसेस आ रहे हैं? या मार्केट में तो अच्छा, क्या मेडिसिन इन सवालात को हम और फर्दर डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, तो व्यूअर्स बहुत ही छोटी सी ब्रेक है, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक।